किसी से भी हुई मुलाकात, मीटिंग आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करती है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसकी आपके प्रति इंटेंशन कैसी है। कुछ समय पहले मैं भी किसी से मिला और उनकी जो इंटेंशन थी, उनकी जो पॉजिटिविटी थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी लाइफस्टाइल से बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी उस मुलाकात की जो एक गुरु से हुई। उस मुलाकात से मैंने जो सीखा है, जो मैंने समझा है और जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है, इस वीडियो में मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। इस होप के साथ कि आप भी इससे इंस्पायर होंगे और आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा चेंज इससे आएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक, आई एम अ राइटर एंड अ लाइफ एक्सप्लोरर। और इस चैनल पर मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ जिससे ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव कर सके और इंसान एक अच्छी ज़िंदगी, बैलेंस लाइफ जी सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं जिन गुरु से मिला था वो एक दिगंबर जैन मुनि थे। एक नहीं, दो मुनि महाराज थे। श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और दूसरे थे श्रमण श्री प्रणव सागर जी महाराज। मुझे उनकी दिनचर्या, जो लाइफस्टाइल होती है, जो रूटीन होता है, उसे पास से देखने का मौका मिला और उनसे बात करने का भी मौका मिला। मैंने 4 ऐसी बातें निकाली हैं उस मुलाकात के बाद, उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके, जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है त्याग, सेक्रीफाइस। जो लोग दिगंबर जैन मुनि की लाइफस्टाइल जानते हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ पर हर चीज़ का त्याग होता है। अगर आपने उन्हें देखा होगा तो मालूम होगा कि वो कपड़े नहीं पहनते। ना सिर्फ वो कपड़े नहीं पहनते, बाकी चीज़ों का भी उनका पूरी तरीके से त्याग होता है। वो हम जैसे बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल नहीं करते। ना वो बिस्तरों में सोते हैं। एक तख़्त होता है जिसके ऊपर ना गद्दा होता है, ना चादर होती है, बस एक सिंपल तख़्त होता है लकड़ी का, उस पर वो सोते हैं। ना ठंड में वो कुछ रज़ाई वगैरह ओढ़ते हैं, रज़ाई छोड़िए एक चादर तक नहीं ओढ़ते। और ना गर्मी में वो पंखे या एसी में रहते हैं। एक साधारण सा जीवन वो जीते हैं, बहुत साधारण सा जीवन जीते हैं, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती। दिन में वो सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और उसकी एक विधि होती है, उसका एक तरीका होता है। अगर वैसा सब ठीक होगा तो ही खाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं खाते। सो पहली चीज़ है त्याग, सेक्रीफाइस। तो इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उनसे इंस्पायर होकर देखिए कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और हम उनका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम अपना जो आने वाला समय है, हमारा फ्यूचर, उसको भी बिगाड़ लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को भी बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ लेते हैं। तो त्याग त्याग की प्रेरणा उनसे लेकर उन सारी चीज़ों का त्याग कीजिए, उन सारी वासनाओं का त्याग कीजिए जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आने वाले समय में आपको और आपके आसपास के लोगों को भी परेशान करेगी। त्याग उन चीज़ों का करना है जो आपको पीछे खींच रही हैं। अपना लाइफ पे देखिए एक बार कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो किसी चीज़ के लेके वासना है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई लत है जो आपको पीछे खींच रही है। त्याग कीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। हर चीज़ का उनका एक फ़िक्स टाइम होता है कि एक समय पर वो उठते हैं, एक समय के आसपास वो सोते हैं। उनके प्रवचन का एक फ़िक्स टाइम होता है और उनकी जो स्टडीज़ होती है ग्रंथों की, उसके लिए भी फ़िक्स टाइम होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पे होता है तो वो किसी भी तरीके से कर लेते हैं, उसे बाकायदा सही तरीके से किया जाता है। सो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में इतना अच्छा रहता है कि आसपास के जो लोग रहते हैं, जो उनके साथ अनुयायी रहते हैं या थोड़े टाइम के लिए जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में आ जाती है। मेरा जो दोस्त था, मेरा जो दोस्त है, जिसने मुझे उनसे मिलवाया, असल में उसकी लेट उठने की आदत थी। जब से वो उनसे मिला है और उनके साथ थोड़ा विहार पे गया, उनके साथ वो घूमा, तो उसकी आदत अब सुबह जल्दी उठने की हो गई। अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएंगे, जो कि सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है काइंडनेस। उनके बात करने का जो लहज़ा था, जो तरीका था, उनका जो चीज़ों को बताने का तरीका था, वो कमाल का था। और शायद यही कारण है कि उन्हें मैं भुला नहीं पाया हूँ। दरअसल जैन धर्म इसी पर टिका हुआ है कि अहिंसा नहीं होना चाहिए। तो जैन मुनि खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ना उनके कुछ एक्शन से किसी को आहत हो या उनकी बातों से किसी को बुरा लगे।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हर इंसान को सीखना चाहिए कि काइंडनेस हमेशा आपके लिए होना चाहिए। यही हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है कि हम बात कर सकते हैं, हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो हमेशा काइंडनेस का तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोगों के प्रति काइंड रहें, लोगों के लिए उदार रहें। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसका नाम था अहम या वहम। उस पूरी किताब में उन्होंने दान के ऊपर बात की है कि जब आप कोई दान देते हैं तो ये इंटेंशन से मत दीजिए, ये सोच के मत दीजिए कि आपका नाम होगा, क्योंकि दान का अहमियत ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी को एक कुछ मकसद से या कुछ गलत चीज़ दिमाग में रख कर दान देंगे तो वो दान नहीं है, वो एक डील है। तो डील, इस तरह की डील मत कीजिए, या कभी भी इसलिए दान मत कीजिए, किसी को डोनेट मत कीजिए कि आपका नाम होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। पूरी बुक में उन्होंने दान के ऊपर बात की है, कुछ कहानियाँ भी दी हैं, और उससे मैं ये सीखा हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी को कुछ दें तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, क्योंकि जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी किसी चीज़ को लेने की या किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो देयर इज़ नो चांस कि आपके इमोशन को कोई हर्ट कर सके। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमें किसी के लिए कुछ करना होता है तो माइंड पूरे कैलकुलेशन करता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो कुछ मायनों में ठीक भी है, पर जब आप किसी के लिए कुछ करें, अगर आप ऐसा कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसे उसका ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि एक तो कर्म भी खराब होता है, और अगर आप कर्म पे बिलीव नहीं करते तो एज अ ह्यूमन बीइंग इतने डेवलप्ड माइंड के होने के साथ, इतने डेवलप्ड इमोशन होने के बाद भी ऐसी तुच्छ चीज़ों पे पड़ना बहुत गलत है। 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। फर्स्ट इज़ सैक्रिफाइस, सेकंड इज़ डिसिप्लिन, थर्ड इज़ काइंडनेस एंड द फोर्थ इज़ गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। आई होप कि इस वीडियो में ये 4 बातें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, कुछ हद तक करें तो भी ठीक है, या इनमें से कोई एक चीज़ भी आप अडॉप्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ख़ास है और ऐसे बदलाव वो ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।